नमस्कार। नागरिकता तय करती है कि हम कौन हैं, हमारे क्या राइट्स हैं। हाल के वर्षों में दो शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, सीएए और एनआरसी। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां सिटीजनशिप सबसे बड़ी राइट है। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि यह सीएए क्या है, किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम सीएए और एनआरसी को सरल भाषा में समझेंगे। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत की सिटीजनशिप से जुड़ा एक कानून है। यह कानून 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका ऑब्जेक्ट है भारत के नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थी जो रिलीजन के नाम पर जहां जिनका उत्पीड़न हुआ, जो भारत में एजाइलम लेना चाहते हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देना। सीएए मुसलमान, भारतीय सिटीजन या अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर लागू नहीं होता। सीएए किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देता है जो तीनों जो हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, जो बराबर में हैं, जहां पे माइनॉरिटीज का उत्पीड़न हो रहा है और जो भाग के भारत में शरण लेना चाहते हैं। नागरिकता पाने के लिए पहले सीएए में 11 साल का प्रावधान था। अब 2019 के बाद इसको घटाकर 5 साल कर दिया है। तो फिर इस पर डिस्प्यूट क्यों हुआ? इसे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वलिटी से जोड़कर देखा गया। लोगों को डर था कि साथ मिलकर इसका एनआरसी के साथ मिलकर इसका दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है सीएए सिर्फ शरणार्थियों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है। सीएए किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा, केवल नागरिकता दे रहा है। सीएए का धर्म से संबंध, जो शरणार्थी हैं जिनका विदेशी मुल्कों में उत्पीड़न हो रहा था, जो हमारे देश में आना चाहते हैं, उस आधार पर उन्हें नागरिकता दी जा रही है। ये एक लीगल और ह्यूमन राइट से जुड़ा कानून है। इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सही जानकारी हर एक नागरिक के लिए जानना जरूरी होता है। एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें केवल इंडियन सिटीजन्स के नाम रजिस्टर करे जाते हैं।